अस्सलाम वालेकुम। वो न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ सुमैया रिजवान। ये सब है बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि अल्लाह का करम है कि हम मुश्किल वक्त से निकल गए, बहुत जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। मुखालिफिन भी हैरान है कि 4% ग्रोथ कैसे हो गई। रशकई नौशहरा में तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि धांधली से नहीं, न्यूट्रल एम्पायर से जीत कर आया हूँ। घबराना नहीं कहता था तो आवाम घबरा जाती थी। आज मुल्क में डॉलर्स आ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा किया। जब रुपया गिरता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हुकूमत के पहले 1.5 साल जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे। मगरिब की इंडस्ट्रियलाइजेशन पुराने तर्ज की है। माजी में बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। सरमायाकार वहाँ आता है जहाँ उसे मुनाफा मिले। दोस्त ममालिक फंडिंग न करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। का वो सबसे मुश्किल टाइम था, वो जो हमने 1.5 साल गुजारे। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि वो बड़े मुश्किल वक्त से हम निकले और लोगों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और बड़ी मुश्किलों से हमने वो वक्त गुजारा। हमारे दोस्त मुल्क ये अगर हमें उस वक्त फंड ना करते तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो गया था। वेल्थ क्रिएशन होनी है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं हो सकती। जो मगरिब के मुल्कों की इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पुरानी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सही माने में जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो यहाँ आए। हमारा मसला ये रहा कि हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी। जितना इन्वेस्टर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे उतने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे। तो इन्वेस्टर उधर आता है जिधर उसको प्रॉफिट्स मिले, क्योंकि अब बाहर से इन्फ्लोज बंद हो जाती हैं, डॉलर्स आने कम हो जाते हैं। और जब रुपया गिरता है तो जिस तरह हमने देखा सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं मुल्क में। लेकिन हमने सबसे बड़ा फैसला ये किया कि हमने बड़ी जल्दी फैसला किया कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाना, क्योंकि लॉकडाउन से गुर्बत पैदा होती है, गरीब कुचला जाता है। अमीर मुल्कों में भी गरीब लॉकडाउन से कुचले गए हैं। मुल्क के मुआशी अशारिये नहायत हौसला अफजा तस्वीर पेश करने लगे। नैब क़वानीन सरमायाकारी की राह में रुकावट हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि रवा साल शरह नमू 3.94% से बढ़कर 4.8% हो गई। तरसीलाते ज़र 33 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर जाएंगी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पोल्ट्री की सनत बुरी तरह मुतासर हुई, ताहम तामीराती शोबे की तरक्की हौसला अफजा है। रवा साल IT बरामदात में 40% इजाफा हुआ। अगले साल एक्सपोर्ट का हदफ 26.8 अरब डॉलर रखा गया। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है, मईशत की रफ्तार तरक्की की जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी, और वो इस साल के 3.94% से बढ़कर 4.8% तक जा रही है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है, बहुत बड़ी इजाफा हुआ है। हमारे जो तरसीलात ज़र आती हैं बाहर से, जो पाकिस्तानी हैं वो भिजवाते हैं, और 21.7 अरब डॉलर से बढ़ के तखमीना ये है कि साल के ख़त्म होने तक 29.1 अरब डॉलर पहुंच जाएंगे। पोल्ट्री जो लाइफ स्टॉक के अंदर आते हैं, लाइफ स्टॉक में भी आपको ग्रोथ थोड़ी नज़र आएगी, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो पोल्ट्री है। मुर्गी की सनत जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई थी ये कोरोना की वजह से, जब बंदिशें लगीं, और शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस भी देखे होंगे कि किस तरीके से वो चूज़ों को जो है वो मार के ट्यूबवेल्स के अंदर फेंका जा रहा था, और उसी की वजह से क्योंकि कमी हुई उसके बाद तो आपको कीमतें भी मुर्गी की बढ़ती हुई नजर आई। और अब आपको खबर दें कि पाकिस्तान को तिजारती मैदान में बड़ी कामयाबी मिल गई। मुल्क की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। आलमी बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। आलमी बैंक के मुताबिक कोरोना वबा के बावजूद आलमी मार्केट में पाकिस्तानी अशिया की मांग में इजाफा हुआ है। रवा माली साल जुलाई ta अप्रैल अशिया और खिदमात की बरामदात में 6.2% का इजाफा हुआ। अशिया की बरामदात में मजमूई तौर पर 6.7% और खिदमात की बरामदात में 3.8% इजाफा हुआ है। उमर हयात हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात, आगाह कीजिएगा मजीद क्या अपडेट्स है इस मुतालिक? बिल्कुल जी, रवा माली साल जो है जुलाई तक अप्रैल अशिया और खिदमात की बरामदात में 6.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और ये अब तक की जो अगर बरामदात के हुजम को देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा हुजम सामने आया है। और इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो अशिया की बरामदात में मजमूई तौर पर 6.7% और खिदमात की बरामदात में 3.8% का इजाफा हुआ है। 10 माह में अमेरिका को पाकिस्तानी बरामदात में 20% का इजाफा हुआ है।
बरतानिया को पाकिस्तानी बरामदात में अमीन को 16.3% का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जर्मनी को पाकिस्तानी बरामदात में 11.7% और नीदरलैंड को 8.6% का इजाफा हुआ है और अफगानिस्तान को पाकिस्तानी बरामदात में 2.4% का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 2 ममालिक ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तानी बरामदात में कमी हुई है, उनमें अर्जेंटाइन है और स्पेन है जिनको पाकिस्तानी बरामदात में कमी हुई है। जी उमर, बुनियादी तौर पर किन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि ये बरामदात में इजाफा हुआ है? इब्तदाई तौर पर तो कहा जा रहा था टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ऊपर है जिसकी बरामदात में इजाफा हुआ है, तो मजमूई तौर पर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है? बिल्कुल जी, टेक्सटाइल के शोबे के समेत जो है वो मशीनरी की बरामदात और इसके साथ साथ IT और टेलीकॉम के शोबे में भी जो है वो बरामदात में इजाफा देखने में आया है। और इसके ठीक है उमर, हमारे साथ ही रहेगा, इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, ये बहुत बड़ा हजम है कि जो बरामदात में पाकिस्तान का इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोरोना की सूरत हाल और मार्केट पूरी इंटरनेशनल जो है वो बिल्कुल रुकी हुई है। क्या वजूहात देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं? देखिए, एक तो ये है कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको रुकने से बचाया गया। सारे जो इक़दाम थे कोरोना से बचने के लिए, उसके SOPs जिस तरह से बनाए गए और जिस तरह से हमारी फैक्ट्रियों को चलने की इजाज़त दी गई और जिस तरीके से वहाँ पे प्रोडक्शन होती रही, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं हुई। उसका नतीजा ये है कि हमारी इकॉनमी माशाल्लाह से ठीक चलती रही। साथ क्योंकि दुनिया में इस वक्त एक भूचाल आया हुआ था, प्रोडक्शन साइड से डिसरप्शन हुई थी प्रोडक्शन, तो उसमें हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जिसको हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी ने पूरी तरह उससे फ़ायदा उठाया। और आपने देखा कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो ऊपर गई हैं। हमारे जो सियालकोट के जो हैं एक्सपोर्ट के अदारे, उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो ओवरऑल जो है हर एरिया में, IT में और ये जो चीज़ें थी उसमें भी हमें बेहतरी मिलने को आ रही है। सो इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो पूरी दुनिया में हुआ है वो पाकिस्तान में हमारी अल्लाह के फजल से उससे बचत हुई है बड़े हद तक। अच्छा डॉक्टर साहब, नुकसान हुए आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो हदफ अगला रखा जा रहा है वो 26.8 अरब डॉलर के करीब है, तो आप समझते हैं कि यही तसलसल रहा तो उस हदफ को भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज के साथ मीट कर पाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम पाकिस्तान में बेपनाह इन्वेस्टमेंट देखें और उसके नतीजे में बेपनाह एक्सपोर्ट्स भी हों, पैदावार हो, हमारी अपने लोगों को रोज़गार मिले और इस तरह से गुर्बत को भी दूर कर सकें। तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट इस वक्त हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं और अल्लाह के करम से ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको माल करेगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी। अगले साल जो है वो 5-5.5 से ऊपर जाएंगे और 2023 तक हम 8% से लगभग हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी अब कुछ हिलजुल हो रही है और वहाँ भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पे बेशुमार अपना रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, यहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं। तो आई थिंक एक बड़ी अच्छी वर्चुअल साइकिल बन गई है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, गुड गवर्नेंस हो, आपके जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बेहतर किया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया जा रहा है और इसमें कोई किसी को आप अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं। आप हर वक्त अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्ट करे और उसका फायदा उठाए।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقینی طور پر پاکستان میں اس وقت جو پالیسیز کا معاملات ہیں تیزی آ رہی ہے انویسٹمنٹ کے اندر، اس کا ریٹرن نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہے وہ اس وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔